साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट सबके सामने आ चुकी है और उन व्हाट्सएप चैट में सब कुछ बिल्कुल क्लियर था कि किस तरह दोनों ड्रग्स को लेकर चैट कर रहे थे, किससे ड्रग्स मंगवा रहे थे और अनन्या पांडे किस रास्ते से आर्यन के घर तक ड्रग्स के पैकेट भिजवा रही थी। एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच ऐसी व्हाट्सएप चैट हुई और अनन्या ने आर्यन के कहने पर आर्यन के घर तक ड्रग्स भिजवाई। ये सब दोनों के व्हाट्सएप चैट में था। भले ही व्हाट्सएप चैट को कोर्ट बड़ा सबूत नहीं मानती, मगर कोर्ट इसे इग्नोर भी नहीं करती। अब बीच में भले ही आर्यन का केस डगमगा गया हो, मगर एक बार फिर से आर्यन ड्रग्स केस की धार बन रही है और जो सबसे अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एनसीबी की टीम आर्यन खान और अनन्या पांडे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने वाली है। इसके लिए दोनों को समन भी भेजा जाएगा और दोनों को 19 नवंबर को यानी कि इसी शुक्रवार को एक साथ एक ही समय पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आर्यन केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला? क्या अनन्या पांडे आर्यन के सारे राज खोल देगी? खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए क्या अनन्या पांडे वो सब उगल देगी जिससे दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड और 3 और स्टार किड फंस सकते हैं? तो क्या है पूरा मामला? कैसे 19 नवंबर को बॉलीवुड में असली भूचाल आने वाला है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो 19 नवंबर को, जी हाँ 19 नवंबर को बॉलीवुड में एक और तूफान आना तय है। आज से ठीक 4 दिन बाद एनसीबी दफ्तर में 2 स्टार किड की एक साथ पेशी होगी और दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दफ्तर के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्यन खान और अनन्या पांडे को एक साथ आमने सामने बैठाया जाएगा और दोनों से ही ड्रग्स को लेकर इंटरोगेशन की जाएगी। आर्यन खान का ड्रग का केस बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, मगर 25 करोड़ की डील वाली खबर ने एनसीबी के इस केस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अब भले ही एनसीबी पर इस डील का कोई सीधा आरोप नहीं है, मगर फिर भी समीर वानखेड़े को हटाकर संजय सिंह को लाया गया और संजय सिंह के हाथ में आर्यन खान समेत 6 बड़े केस दिए गए। अब संजय सिंह भी समीर वानखेड़े की तरह ही है और दोनों का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है। दोनों सीधा वार करना पसंद करते हैं। तो खबर है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे का समन तैयार हो चुका है और दोनों के घर पर समन की कॉपी 18 नवंबर को भिजवाई जाएगी और दोनों को अगले शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो आर्यन खान के केस में अनन्या पांडे बेहद अहम कड़ी है। आर्यन सालों से ड्रग्स का आदतन बताया जा रहा है और ये भी सामने आ चुका है कि अनन्या पांडे आर्यन को ड्रग्स मुहैया करवाती थी। दोनों की व्हाट्सएप चैट में इस बात का जिक्र बिल्कुल साफ साफ और सीधे शब्दों में है। अनन्या पांडे से वैसे भी एक बार की पूछताछ बची है। अक्टूबर के महीने में 2 बार अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए जा चुकी हैं और तीसरी बार की पूछताछ को अनन्या पांडे ने स्किप कर दिया था और उसी के बाद आर्यन खान का केस एनसीबी के हाथ से थोड़ा फिसल गया, क्योंकि बीच में ही कभी नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन अपनी रोटी सेकते दिखे तो कभी प्रभाकरण सैल और सैम डिसूजा जैसे लोगों के अलग अलग तरह के बयान सामने आए, जिसके बाद आर्यन खान का केस कुछ कमजोर पड़ गया और इसके बाद ही आर्यन खान जमानत पर जेल से रिहा भी हो गया। मगर अब अंदर की खबर ये है कि एनसीबी टीम के पास आर्यन अनन्या से रिलेटेड कई ऐसे सबूत है जो न सिर्फ आर्यन अनन्या बल्कि 3 और स्टार किड को इसमें मुश्किल में डाल सकते हैं। और अगर आर्यन और अनन्या को आमने सामने बैठाया जाएगा तो इन 3 स्टार किड के खिलाफ भी जरूर कुछ ऐसा सामने आएगा जो कि इन तीनों को मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल अब एनसीबी की टीम के सामने अपने डिपार्टमेंट की साख को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। आर्यन खान के केस के चक्कर में वैसे ही एनसीबी की टीम पर काफी लांछन लग चुके हैं, मगर अब नए अधिकारी के नेतृत्व में टीम और सख्ती से काम करने की तैयारी में है और इसीलिए चोट वहां पर सबसे पहले की जाएगी जहां पर लोहा अभी भी गर्म है। तो यकीन मानकर चलिए कि आर्यन अनन्या की साथ में होने वाली पूछताछ की खबर के लीक होते ही बॉलीवुड में हंगामा आ चुका है और असली भूचाल तो 19 नवंबर को आएगा,
जब आर्यन अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए पहुंचेंगे, मगर आर्यन खुद के सामने अनन्या पांडे को पाएंगे और फिर दोनों को एक ही टेबल पर आमने सामने बैठाकर सवालों की बौछार की जाएगी। तो 4 दिन का और इंतजार, इसके बाद तो बॉलीवुड में असली भूचाल आना तय है। तो आपका आर्यन और अनन्या पांडे पर मिल रही इस अपडेट पर क्या कहना है? क्या सच में अनन्या पांडे आर्यन के वो सारे राज खोल देगी जो कि आर्यन के साथ 3 और स्टार किड को मुश्किल में डाल देंगे? तो आप भी इस बड़ी खबर पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आर्यन खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है और अगर शाहरुख के परिवार को अगर ये लगता है कि जमानत मिलने से उनके बेटे आर्यन खान के सारे पाप धुल गए हैं, तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है। क्योंकि भले ही समीर वानखेड़े को इस केस से अलग कर दिया गया हो, मगर नए अधिकारी संजय सिंह ड्रग्स के इस हाई प्रोफाइल मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे। और इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब आर्यन खान 12 नवंबर को एनसीबी दफ्तर में अपनी हाजिरी देने के लिए पहुंचे। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसी हाजिरी के दौरान एनसीबी अधिकारी आर्यन खान से पूछताछ भी कर सकते हैं और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आर्यन खान से एनसीबी की टीम ने करीब 7 से 8 घंटे तक इंट्रोगेशन की और इसी पूछताछ को लेकर सामने आ रहा है कि एनसीबी अधिकारी संजय सिंह आर्यन के जवाबों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें साफ पता चल रहा है कि आर्यन अपनी भाषा में नहीं बल्कि वकीलों के द्वारा सिखाए गए बोल रहा है, जो कि सरासर झूठ है और आर्यन के पुराने बयानों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। वहीं आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा भी रेगुलर अटेंडेंस के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचे और अरबाज से भी एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। खबर है कि अरबाज मर्चेंट से करीब 2 घंटे तक एनसीबी अधिकारियों ने बात की और इसी बातचीत के दौरान अरबाज ने अपने वकील पिता से फोन पर बात भी की, जो कि अरबाज के साथ एनसीबी दफ्तर आए थे और फर्स्ट फ्लोर पर ही थे। तो सूत्रों की माने तो अरबाज ने अपने पिता को बताया कि उससे सरकारी गवाह बनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अरबाज उस दिन आर्यन के साथ था और वो इस मामले में चश्मदीद भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरबाज ने अपने बयानों को बदला भी नहीं है। तो सूत्रों की माने तो अरबाज ने अपने पिता से फोन पर बात करने के बाद एनसीबी की बात को मान लिया और सरकारी गवाह को तैयार हो गया। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि आर्यन खान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब इधर खबर है कि अरबाज के सरकारी गवाह बनने की बात आर्यन खान के घर तक भी पहुंच चुकी है और आर्यन के महंगे महंगे वकीलों को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है और वकील अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अरबाज चश्मदीद के तौर पर सरकारी गवाही देता है तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आर्यन खान की ही बढ़ेंगी और अरबाज के बयानों के आधार पर आर्यन को फिर से समन मिलेगा और दोबारा से गिरफ्तारी की पूरी संभावनाएं हैं।